मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधिपाथेयं यावन्मुक्तिपुरीपुरः क्रमीजालशताकीर्णे जर्जरे देहपञ्जरे भज्यमाने न भेतव्यं यतस्तत्त्वं ज्ञानविग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे स्वरूपस्था पुरं याति देही देहान्तरस्थितं सुदत्तं प्राप्यते यस्माद् दृश्यते पूर्वसत्तमैः भुज्यते स्वर्भवन् सौख्यं मृत्युभीतिः कुतः सताम् आगर्भाद्दुःखसन्तप्तः प्रक्षिप्तो देहपिञ्जरे नात्मा विमुच्यते येन मृत्युं भूमिपतिं विना सर्वदुःखं प्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुखसम्पदः मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले सा पश्चात् किं करिष्यति जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः सा मृत्युः किन्न मोदाय सतां सतोत्थितिर्यथा सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः संसारासक्तचित्तानां मृत्युर्भीत्ये भवेन्नृणां मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनां पुराधीशो यदा याति सुकृतस्य बुभुत्सया तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चैः पाञ्चभौतिकैः मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेद्व्याधिसम्भवं देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ज्ञानिनो मृत्संगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् आमकुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा यत्फलं प्राप्यते सद्भिर्व्रतायासविडम्बनात् तत्फलं सुखसाध्यं स्यान् मृत्युकाले समाधिना अनार्तः शान्तिमान् मर्त्यो नातिर्यज्ञापि नारकः धर्म्यधानी पुरो मर्त्यो नश्नीत्वमरेश्वरः तप्तस्य तपश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युसमाधिना अतिपरिचते स्ववज्ञा नभे भवेत् प्रीतिरीतिः जन्वादः चिरन्तरशरीरनाशे नवतरलाभे च किं भीरुः स्वर्गादित्यपवित्रनिर्मलकुले संसर्यमाणा जनैर्दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनं भुक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले पात्रावेशविसर्जनामिव मृतिं सन्तो लभन्ते स्वतः पात्रावेशविसर्जनामिव मृतिं सन्तो लभन्ते स्वतः जीर्ण हुई मम जीवन रेखा आज अतः मेरे स्वामी
हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर न आए, मुझे मार्ग काव्य देना। देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। कृमि गण पूरित जरा जर जरित, काया है मानव काया। अपने कर्म उदय के कारण, मैंने यह बंधन पाया। यदि यह नश्वर नष्ट हो रही, मैं काहे को घबराऊं। मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना अपनाऊं। जब कोई जन धूम धाम से अन्य नगर रहने जाता, नव निवास के शुभ अवसर पर वह ना तनिक भी घबराता। मृत्यु महोत्सव की बेला में, ज्ञानी तुमको भय कैसा। आत्मलीन चेतन को नूतन, तन मिलता कंचन जैसा। सत्पुरुषों ने सत्पात्रों को जो जो उत्तम दान दिया, स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर मृत्यु कृपा से प्राप्त किया। तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से, जो चेतन को हितकारी। इष्ट प्रदाता को इस जग में, कौन कहेगा अपकारी। तन पिंजरे में पड़ी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से। आकुल व्याकुल है इस तन की, कर्माधीन व्यवस्था से। ज्यों बंदी को बंदी गृह से, राजा बंधन मुक्त करे। मृत्यु राज बिन तन बंधन से, कौन मुझे निर्मुक्त करे। नर तन पा नर नर तन करता, कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला दुष्ट पिंड यह नर तन है। इसी पिंड से पिंड छुड़ाकर, मृत्यु सखा सुख देता है। आत्मदर्शियों से प्रतिफल में, स्वयं नहीं कुछ लेता है। जिसको अवसर प्राप्त न होता, उसे न कोई चारा है। पर जो अवसर पाकर खोता, वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु कल्प तरु को पाकर भी, जो हित साधन ना करता, वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंक से ना तरता। जीर्ण शीर्ण देहादिक सारे, जिससे नूतन हो जाते, उसी मृत्यु से मोही प्राणी, ना जाने क्यों घबराते। पुण्य कर्म का उदय मनुज को, ज्यों प्रमोद से भरता है। देह छूटना सत्पुरुषों को, त्यों आनंदित करता है। देह निवासी चेतन अपने, सुख दुख को देखें जाने। और किसी दिन इसी देह से, स्वयं निकलने की ठाने। स्वेच्छा से जाने वाला क्या, कभी कहीं घबराता है। ना सल्लेख न धारी नर को, यम कंपित कर पाता है। छोड़ न पाते विषय सुखों को, जब छूटे तब डरते हैं।
जो संसारासक्त बने वे डरते डरते मरते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग निवासी अनासक्त होते जाते, और अंत में हर्षित मन को मृत्यु महोत्सव को पाते। पूजा दान पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, दीन दुखी जीवों पर करुणा विधि है पुण्य उपार्जन की। अपना अर्जित पुण्य देखने जब चेतन तन से जाता, पंचभूत के प्रपंच से तब कोई रोक नहीं पाता। मृत्यु काल में सत्पुरुषों को जो पीड़ा उठ आती है, कर्म जनित कुछ तीव्र व्याधियां आकुलता उपजाती हैं, मैं तो मानूं यह पीड़ा ही देह मोह को दूर करे। समता का अवसर प्रदान कर शिव सुख से भरपूर करे। ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा फिर जलधारी बन पाता, मृत्यु परीक्षा देकर ज्ञानी त्यों ही शिवपुर को जाता। शीतलता धारी होना हो तो आवश्यक है तपना, मृत्यु ताप से कातर जन को मोक्ष सदा रहता सपना। सज्जन और विवेकी मानव पाप पंक से डरते हैं, अतः व्रतों को धारण करके उनका पालन करते हैं। इस उद्यम का जो फल होता उसको वह नर भी पाता। जो बड़ भागी मरण काल में सत्समाधि को अपनाता, जो नर शांत निराकुल होता मर कर कष्ट नहीं पाता। पशु गति में वह जन्म न लेता, नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट जान कर जलाहार भी जो छोड़े, धर्म ध्यान करके वह नाता स्वयं इंद्र पद से जोड़े। तपे हुए तप का जो फल है व्रत पालन का अन्य नहीं, और पढ़ा जो धर्म शास्त्र को उसका फल भी एक वही। सकल धर्म का वह अनुपम फल प्रभुवर ने भवहरण कहा। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत स्वर्ण कलश सन मरण महा। जहाँ कहीं अति परिचय होता वहाँ अवज्ञा हो जाती। कहें दूर के ढोल सुहाने प्रीति नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत जीर्ण देह को जाने दो। होकर अभय हो चेतन को अब नूतन तन पाने दो। सुरपति का साम्राज्य भोग कर नर भव सुकुल सुयश पाते। दान पुण्य में अभिवांछित धन प्रभु भक्तों पर बरसाते। सुख समृद्धि में जीवन के दिन मानो पल में कट जाते। भव का नाटक छोड़ अंत में संत स्वयं शिव पद पाते। भव का नाटक छोड़ अंत में संत स्वयं शिव पद पाते। संत स्वयं शिव पद पाते। शिव पद पाते।